जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 बेटा, हम लोग 12.1 कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए थे। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है हमारे पास, देयर आर 5 ग्रीन कलर्स, 3 रेड कलर्स एंड 4 ब्लू कलर्स इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में इतने कलर्स हैं डिफरेंट कलर्स के, और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। पहले पार्ट में क्या कर सारे कलर ग्रीन हो और सारे कलर ब्लू हों। दो पार्ट से मैं दी में बेटा मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तैयार किया है कि ग्रीन कलर जो ना 5 हैं, रेड कलर 3 है, ब्लू कलर 4 है। अब हम सैम्पल स्पेस बनाना है, तो मैं बता कि इतने 5 कलर जो ना ग्रीन हैं, 3 रेड हैं और 4 ब्लू हैं। अब हम बस टोटल नंबर ऑफ जो सैम्पल्स हो गए बेटा वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 बेटा हमारे पास हो गई। ठीक है। अब मैं पहले पार्ट में वो कह रहा है NS हमने फाइंड कर लिए। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि ऑल कलर जो है ना वो आर ग्रीन है। तो हम लेट करेंगे, लेट ए बी द इवेंट हो। तो हमारे पास अगर ए को हम लेट करने के वो इवेंट हैं, ए हमने लेट कर लिया इवेंट के तौर पर, तो हमारे पास NA कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सारे ग्रीन कलर्स हैं तो हमें पता है ग्रीन कलर हमारे पास 5 थे। तो यहाँ पर NA जो हमारे पास होगा वो 5 ही होगा। अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। तो NA और NS इन्हें डिवाइड किया हमने। 5 कलर्स ग्रीन हैं और टोटल हमारे पास आ रहे हैं 12 कलर। यही हमारा बेटा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमें वो कह रहा है कि अगर ऑल कलर्स आर ब्लू हों, ऑल आर ब्लू। अब हमें पता है बेटा जो ब्लू कलर्स है ना वो कितने थे, वो 4 कलर्स थे। ठीक है। तो हमारे पास अब हमने जो NA हमारे पास आएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स आएंगे वो 4 आएंगे। अब हमने फार्मूला क्या लगाएंगे, पहले अपने यहाँ पे लिखना है लेट ए बी द इवेंट सो NA इज इक्वल टू 4K। ठीक हो गया बेटा। अब हम फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का। तो NA इवेंट्स जो है नंबर इवेंट्स और नंबर ऑफ सैंपल जो है ना उनसे डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, NA हमारे पास चूँकि 4 आ रहा है और NS नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास 12 आ रहे हैं, इन्हें कटिंग किया हमने तो 1/3 बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो क्या कह रहे हैं हमसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स। पहले 5 पढ़ेंगे हम। कंसिडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ द टॉसिंग। टॉस कर रहा है 3 कॉइन्स, ईच कॉइन्स टॉस ओनली वंस। अगर एक मरतबा 3 कॉइन्स को इकट्ठा वो टॉस करता है और फिर वो कहता है कि फाइंड द सैंपल ऑफ S के लिए, और इसको डिटरमाइन द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ, कि एक जो सीक्वेंस है ना आपकी वो टेल और हेड की होनी चाहिए। अगर हम टेल और हेड की सीक्वेंस के मुताबिक उसे अपटेंट करें तो फिर हमारे पास वो क्या सीक्वेंस बनेगी। और नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि 2 टेल्स की ओनली के बिना आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है, जब टॉस किया जाता है 3 कॉइन्स को एट वंस एक ही मरतबा, तो सैम्पल स्पेस हमारे पास जो बन रही है वो बन रही है, देखें तीनों H आ रहे हैं, उसके बाद तीनों जो है ना हमारे पास डबल H के साथ, यानी पहले तीनों हेड्स आ गए, फिर हेड और टेल्स आ गया, फिर एक दफ़ा 2 दफ़ा हेड आ रहे हैं, एक दफ़ा टेल आ रहा है, फिर टेल और हेड आ रहे हैं, फिर हेड टेल आ रहे हैं। ये सब डिफरेंस आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास टेल हेड और टेल आ गया है, फिर 2 दफ़ा टेल और हेड आ गए और फिर टेल आ गए। ये सारे डिफरेंस हैं। अगर आप गौर करें तो तीनों कॉइन्स को एक ही मरतबा उछाला जाता है, तो फिर वो कई मरतबा 2 दफ़ा हेड आ गए, एक दफ़ा टेल आ गया, कभी 2 हेड एक टेल आ गया। तो ये डिफरेंट सैम्पल स्पेस हमारे पास बन जाते हैं। अब हम इन्हें काउंट करेंगे कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ जो सैंपल हो गए वो 8 हो गए हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है सीक्वेंस बतानी है आपने, जिसमें सिर्फ हमें टेल और हेड्स के बारे में बताना है। हमें टेल और हेड्स के बारे में तो सैंपल स्पेस बतानी है हमने, वो क्या बनेगी, तो टेल हेड टेल हेड यही सीक्वेंस बनती है, इसके अलावा तो कोई नहीं बनती है। तो यही हमारा आंसर है।
नेक्स्ट पार्ट में हमें वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जब उसके सारे जो ना 2 टेल्स आ जाएं। देखिए इसमें भी 2 टेल्स आ रही हैं, इसमें भी 2 टेल्स आ रही है, इसमें भी 2 टेल्स आ रही हैं, और ये कॉइन्स को जब उछाला गया तो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स जो हो गए वो हमारे पास हो गए बेटा 3, और हमें पता है नंबर ऑफ सैम्पल्स जो स्पेस थे वो हमारे पास 8 थे। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया, तो एन ए नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय एन एस यानी नंबर ऑफ सैम्पल्स को डिवाइड किया, तो 3 को हमने 8 से डिवाइड किया, यही बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है आसानी के लिए। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ एटलीस्ट 5। हमने 5 की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो क्वेश्चन में पहले बता दी उसने। आगे वो कह रहा है 2 डाइस को अगर रोल किया जाए एक ही मरतबा, हमें पता है कि एक डाइस को जब रोल करते हैं तो उसमें 6 उसके फेजेस होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे में भी इतने होते हैं। फिर वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर एटलीस्ट 1, यानी 1 की भी करनी है और 5 की भी करनी है। 2 पार्ट्स में दिए हैं इसने। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या हमारे पास आ रही। देखें 2 डाइस को जब रोल किया जाता है एक ही मरतबा, तो हमारे पास यहाँ तो दोनों 1 1 आ सकते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आ सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आ सकता है। एज इट करते करते ये 6 6 तक बनता है, और ये टोटल नंबर हमारे पास जो बन रहे हैं सैंपल्स के 36 आ रहे हैं। फिर लेट बी द इवेंट्स दैट बी द नंबर ऑफ 5। पहले पार्ट में से 5 हो तो फिर क्या होगा। अब हमने देखना है कि इन सारे हिस्सों में 5 जहाँ जहाँ पे आ रहा है सिर्फ एक मरतबा 5, तो ये 1 5 है, 2 5 है, 3 5 है, 4 5 5 5 5 6, ये सारे 5 वाले आ रहे हैं, और इनको हमने काउंट किया तो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स 11 आ गए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया एन ए डिवाइडेड बाई एन एस, ये हमारे पास 11 है, नीचे हमारे पास एन एस जो आ रही टोटल 36 आ रही है, हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में हमसे कहता है लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर ऑफ द एटलीस्ट 1। अगर 1 आ जाए तो हमें 1 1 वाले ढूंढने हैं, तो ये सारे 1 वाले मैंने 1 1 है, 1 2 है, 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 3 1 4 1 5 एंड 6 1, इन्हें काउंट किया जाए तो ये भी 11 बनते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ सैंपल्स डिवाइड किया, आंसर आ गया। नंबर 8 क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है, देखें ज़रा। वो हमें कह रहा है कि 2 गर्ल्स जो ना वो और 2 बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं, वो एंटर हो रहे हैं क्लासरूम के अंदर। उन्होंने 4 सीट्स लेनी है, रैंडम लेनी है, लेकिन पता नहीं वो दोनों पहले गर्ल्स बैठ जाती हैं, पीछे बॉयज़ बैठ जाते हैं, पहले बॉयज़ फिर पीछे गर्ल्स, एक गर्ल्स बैठ जाता है, अभी नहीं पता हमें। फिर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स की, लाइक 2 सीट्स, 2 सीट्स की हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे 2 बॉयज़ स्टूडेंट्स एंड 2 गर्ल्स हैं, स्टूडेंट्स जो एंटर हो रही है क्लासरूम्स के अंदर। फिर हमारे पास टेक 4 सीट्स रैंडम, क्योंकि उन्होंने 2 4 ली ना बेटा, 2 ने ली, 2 एंड पे ली। यहाँ पर उन्होंने 4 बताई हुई है, हमें क्वेश्चन में 4 सीट बताई हुई है, 4 सीट्स के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले सैम्पल स्पेस कितनी बनेगी, हो सकता है वो चारों सीटें ले लें, हो सकता है 3 बैठ जाएँ, 2 बैठ जाएँ। ये सारा जो सैम्पल्स है ना, जितने जितने भी हो सकते हैं, 4 या 2 या 3 और 1, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास 24 आ जाएंगे। उसके बाद हमें उसने कहा हुआ है एन एस हमारे पास 24 आ गया। लेट ए बी द इवेंट दैट इज 4 सीट्स रैंडम। अगर 4 सीट्स रैंडम ली जाएं तो हमारे पास एन ए जो आ गया ना वो 4 आ गया, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, तो 4 हमारे पास ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है 24। अब हम जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 1 4 आ गया, और 4 6 24 आ गया, तो हमारे पास यही बेटा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। आज 2.1 हमने 12.1 हम मुकम्मल कर लिए इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।